Along this session that we are going to have, as I have already discussed, that we are not going to discuss just the study matter, but matters pertaining to many other things so that we can improve ourselves. When we do that, we possibly will be able to improve the study also. So what I will want you to do right now is that you should have a copy and pen and read and write whatever you have want. जब मैं बात करूं तो खूब सोचते जाइए। जिस विषय में बात करूं खूब सोचिए। उन चीजों के विषय में बात करूं तो कोई पर्टिकुलर चीज तो आपके दिमाग में आएगी तो सोचिए। और अगर आपको लगता हो कि वो शेयर करने लायक बात है तो शेयर कीजिए। जितना ज्यादा ओपन सोचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। सोचते समय ये मत सोचिएगा कि तो गलत है, मैं नहीं सोचूंगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये सोच के क्या फायदा है। सोचते समय सिर्फ सोचिए और जो लिखने लायक लगे तो लिखिए। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। आप में से कोई यहाँ ऐसा है जो अपने आप को पढ़ने में कमजोर मानता है, जो मानता है कि वो बेसिकली पढ़ने में कमजोर ही। देखिए मैं उनको नहीं कह रहा जो ये मानते हैं कि वो कमजोर नहीं है लेकिन पढ़ते नहीं है इसलिए अपन कर नहीं पाते, नहीं तो अगर पढ़ने में तो क्या कर लेते, तो उसकी बात नहीं कर। जो ये मानते हैं कि वो कमजोर है वो those things that they are not as good as studies. Right? तब तो गुड न्यूज़ है, तब तो गुड न्यूज़। हम चाहें तो अपने ब्रेन दो बार प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा ब्रेन जैसा हम चाहते हैं। आप लोग ये ब्रेन तो ब्रेन होता है, जितना होता उतना होता है, ऐसा थोड़ा होता है। चलो प्रूव कर देगा पहले प्रूव कर लेंगे, ऐसा हो सकता है कि और बात। हमें लगता है ब्रेन एक स्टैटिक चीज है, हो गई जितनी होनी थी हो गई। लेकिन जरा याद करें पहली बार फर्स्ट टाइम इन लाइफ जब ड्राइव करेंगे, चाहे गाड़ी चाहे साइकिल से याद करें। अगर आपने साइकिल चलाई तो गाड़ी ड्राइव फर्स्ट प्रोबेबली आपकी उम्र 12-13 साल रही होगी, कुछ लोगों की थोड़ी कम भी रही होगी। मैंने पहली बार ड्राइव किया जब 10 साल का था, शायद 9-9.5 साल का जब मैं पहली बार साइकिल चलाया था और मैं गिरा पड़ा भी था और 4 दिन बाद स्कूल भी गया था, खंबे से पड़ गया था। तो पहले याद करें अपनी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो फर्स्ट था। जैसे मैं जब कार खड़ी करके ड्राइव करने गया तो मुझे अभी तक याद है, मुझे स्टीयरिंग ऐसी कर रहा था कार पड़ जाएगी। तो पहले याद उस समय तक भी आपका ब्रेन काफी डेवलप हो चुका था। उस समय तक 5th क्लास 6th क्लास के आसपास आप थे, काफी सारे सब्जेक्ट्स में अलग-अलग नंबर आ रहे थे, बहुत सारे दोस्त बन चुके थे, लाइक्स और डिसलाइक बन चुकी थी, फेवरेट एक्टर बन चुका था, टीवी में लाइक वाले प्रोग्राम, पसंद आने वाले प्रोग्राम बन चुके थे और भी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। आपके फेवरेट कजिन भी हो चुके थे, जो कुछ काफी कुछ हो चुका था। आपका ब्रेन अच्छे था। उस समय मैं अपने आप के बारे में कुछ सोचते थे, मतलब हमारा ब्रेन काम करता था। लेकिन उस दिन जिस दिन आप पहली बार ड्राइव करने गए, उस दिन जब आप पहली बार गिरे पड़े फिर उठे तो सोचा नहीं चलाएंगे बात या सोचा कि दोबारा ट्राई करेंगे, जो भी आप जैसा उस दिन से वापस इस दिन में आ जाइए। अब जब आप ड्राइव करते हैं, रोड कंडीशंस घटे हैं, लोग दाएं बाएं पता कैसे भी चलाते हैं और फिर भी आप ड्राइव करते हैं, क्या लगता है आप कैसी गाड़ी चला लेते हैं? और तब का कोई एक्सपीरियंस किसी का तब कैसी गाड़ी चलाते हैं? मतलब मैं बहुत डरती थी गाड़ी चलाने से क्योंकि मुझे लगता है मैं बस बैलेंस ही नहीं कर पाऊंगा। बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। और किसी कुछ याद आता है कोई पर्टिकुलर? बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा क्या होता है? मैं ये सब तो ठीक, सबसे ज्यादा क्या? जब चलने लगते तो बहुत खुश हो जाते हैं और गिर जाते हैं।
जैसे चलाते हैं उड़ते रहते अपन भी चलाने की। जो लोग गाड़ी चला पाते उन्होंने डर यानी नेगेटिव फील को अलग किया और चलाने की खुशी यानी पॉजिटिव फील को पकड़ा, इसलिए वो गाड़ी चला पाते थे। मैं मेरी बाइक गाड़ी नहीं चला चिड़ा सर, मैंने उनके साथ काफी बारी बैक में बिठा के चलवाया, कार की चलवाया, वो नहीं चला, अभी भी नहीं चला, ज्यादा ड्राइव का क्यों नहीं ड्राइव और फिर पहली बार ड्राइव करने से गिर गई होगी, पापा ने कहा बेटा रहने दो, तुम तो बेटा रहने दो। डर से वो जो खुशी हुई, नेगेटिव से जो पॉजिटिव है, वहां तक जाने के लिए मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन कोई होता है जो कहता है जनता नहीं, मैं मैं हूं, आप तो डैड से जब साइकिल चलाते हैं तो आप बैठे होते हैं और डैड पीछे पकड़े होते हैं, आ जाओ साहब मैं और छोड़ देते पता नहीं चलता और आगे जाके गिर जाते हैं या घूम के देखते हैं पापा तो नहीं गिर। लेकिन जो भी नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने के लिए मोटिवेशन लगता है। उस जमाने में डैड हमारे मोटिवेशन रहे जिसकी वजह से हम ड्राइव कर पाए, किसी के लिए मॉम, किसी को कोई और नहीं। अनलकीली मेरी वाइफ के लिए ऐसा कोई खास मोटिवेशन नहीं था। उनके मन में भी डर रहा वो गिरने का, जो कि पूरा हुआ। उनके मन में भी डर, उन्हें खुशी होती अगर वो चला पाती, आज भी अगर वो चला पाए बहुत खुश होंगे। लेकिन प्रोबेबली उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाया, तो नहीं चला पाए। माशाल्लाह उन्होंने हमें ड्राइवर रखा है, फर्क क्या पड़ता है, उनको जहाँ जाना होता है या पता है हम हाँ ऐसा करना है लिखा था तो शी इज ओके, शी हैज अ ड्राइवर। तो अब जब आप नहीं चलाते से आप चलाते हैं, मैं एक बात तो तय है, आपके ब्रेन ने कुछ सीखा है, आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर पाए हैं उस सिचुएशन से जहां आपको लगता था ना हो पाएगा, सिचुएशन तक जहां आपके लिए वो हैबिट है, रोज करते, चाहे जब सोते हुए ये चलना है, हाँ इस आदत तक कि एफर्टलेसली ड्राइव करने के लिए ऐसे नहीं करना पड़ता, ऐसे नहीं कि लोग चलाते हैं, अंकल लोग कार चलाते हैं, नए सीखते हैं, ऐसे स्टीयरिंग करते हैं। आप ऐसे कैसे देखो ना, कोई नया ड्राइवर कर रहा हो, देख के लगता है नया हो, ऐसे करते रहता है, ऐसे जैसे वो ब्रेक बाद में लगाता पैर पैर लगाता है, आप गाड़ी चला रहे हैं कई बार है, आप भी नए रहे होंगे ना, ब्रेक बाद में पहले पैर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस हालत से इस हालत तक आप आए कि आप एफर्टलेस एकदम, ये जो एफर्टलेस एक्शन है इसको हैबिट कहते हैं। जो बात नर्वसनेस कॉज करती है, जिसको सोच के डर लगता था, से हैबिट तक आने में एक बात तो तय हुई है कि हमारे ब्रेन में चेंजेस आए। वो ब्रेन को साइकिल को या उस गाड़ी को डर की तरह देखता था, अब ब्रेन उसको देखते रहा। इसका मतलब ये तो था। और मैंने एक एग्जांपल दिया, आप मुझे बोलते जाओ, एग्जांपल देता जाऊंगा, मुझे बोलते हो एग्जांपल देते जाओ, एग्जांपल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आप उस समय से इस समय तक बहुत 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 बेहतर हो गए कई चीजों में, कई चीजों। तो इसका मतलब एक बात तो पक्का है, ब्रेन इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। वो रुकी हुई चीज नहीं, वो बदलने योग्य चीज है, रोज बदलती है। हर वो नया काम जो हम करते हैं, हर वो नया जो अनुभव हम करते हैं, उससे ब्रेन बदलता है। लेकिन कैसे बदलता है? साइंस का टीचर आपने साइंस ही पढ़ाया नहीं, याद होगा आपको, नर्व एंडिंग्स, तेरे कौन नर्व से याद हो गया? ये बेंडक्स और ये रीजन याद होगा, साइनेप्स, क्या है वो? इसका मतलब है नर्व्स के बीच में साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस। ये कनेक्शंस इंफॉर्मेशन फॉलो करते हैं एक से दूसरे। मजे की चीज ये है कि आपके द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो कैसी भी हो, आज आप सुन रहे हैं ना, वो भी, आज आप बैठे हैं, आपके बैठने का तरीका, एक टांग के ऊपर एक टांग है, दोनों टांगे सामने, वो भी, ये दो ही तरह के हो सकते हैं। एक वो कि आपके कनेक्शन बन चुके, दिमाग में कनेक्शन बन चुके हैं और आप रोज 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 वो कर रहे हैं,
तो वो कनेक्शन पोटेंशिएट स्ट्रॉन्ग बनते जाते, स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे ये पोटेंशिएटेड कनेक्शंस आपको हैबिट कर लेंगे, हैबिट कर। और या तो ये हो रहा होता है कि आपने कोई नया काम किया, जैसे ड्राइविंग में, जैसे पहली बार जब मम्मी ने पेन पकड़ के लिखवाया होगा, या पहली बार आप होटल में खाने गए होंगे। मैं जब गया था होटल में खाने का, बड़ा बुरा दर्शन था। हम किसी ट्रेनिंग में गए थे, होटल वाले बैठे खाना रखा, जिंदगी में फर्स्ट टाइम बैठे होटल में खाना। उसके पहले जिंदगी में सिर्फ दूसरा खा कमला भंडार खा था, पहले कभी नहीं खाया। तो खाने बैठे हमारा पनीर वनीर सब खाया। उसके बाद भाई कटोरे नहीं भूले, हमें लगा हम पीने ही वाले, लेकिन भला हम किसी ने उसमें काट टूट के गई तो बुरा ये सिंपल नई एक्टिविटी, लेकिन उस नई एक्टिविटी से नया कनेक्शन जुड़ गया। तो नर्व्स पे भी घूम रहे थे यहाँ से कनेक्शन, भैया बन गया है, जीना नहीं होता। तो कनेक्शन जुड़ा। अब ये कनेक्शन जुड़ तो गया, लेकिन अगर मैं इस कनेक्शन का इस्तेमाल ना करूं, आपने पहली बार ड्राइविंग सीख तो ली, फिर आप ड्राइविंग, तो अगर वो कनेक्शन बन तो गया, लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया, तो वो डिप्रेशन में जाता है, धीरे धीरे कम होता रहता है डिप्रेशन। और जो करते हो पोटेंशिएट तो जो पोटेंशिएट कर रहे हैं वो आपकी हैबिट बन जाएगा, और जो डिप्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे वो आपके दिमाग से एकदम गायब हो जाएगा, कहीं पड़ा होगा कोई। तो दो ही चीजें होती हैं, एक पुराने कनेक्शन पोटेंशिएट या पुराने कनेक्शन डिप्रेस, और दूसरी चीज नए कनेक्शन बना। ये हमारे हाथ में, हम किस कनेक्शन को पोटेंशिएट करना चाहते हैं, किसको वीक करना है, हमारी आदतें डिफाइन करती है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं, ये मैजिक है, ये भगवान का दिया मैजिक, ये तो होगा। अगर आपने कोई नई चीज करी तो आपका ब्रेन उससे नए कनेक्शंस तो बनाएगा, और नए कनेक्शन बन किस तरह बनाएंगे। अब अगर बार बार करो पोटेंशियल नहीं करो, पहली बार मैं आरा को पहली बार देखता हूँ, बहुत सारी चीजें पहली बार। एक छोटे से छेद में कल एक कपड़ा डालना था, लगा था नहीं हो रहा था उससे, तो मैंने डाल दिया। मुझे बुरा लगा, मैंने नहीं डालना चाहिए, पर वो डालता था। वो पहली बार कर रहा है, तो उसको हम लोग करते छेद है पर कपड़ा डाल दो, लगा यार बट्टा ऐसा कर देंगे। उसकी ब्रेन की सेंस मैंने कनेक्शन छोड़ रही था, ऐसे नहीं हुआ, छोड़ो ऐसे नहीं हुआ, छोड़ो अरे ऐसे नहीं हुआ, चला अरे ऐसे हो गया, एंड देन वी हैव पापा देखो मैंने कर दिया, एंड देन यू वांट टू डू इट अगेन। उसको लटकने में बहुत मजा आता है। तो जब वो लटका होता है, अगर उसको निकाल के आपके हाथ में लग जाता है, लटकने में बड़ा मजा आता है। तो लटकने में बड़ा मजा आता है, उसके न्यूरल कनेक्शंस जो लटकते समय बैलेंस के बने होंगे, वो कनेक्शंस रोज पोटेंशियल होंगे। तो जो भी काम होता है उससे पोटेंशिएशन होता है। तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई, खुशखबरी है कि ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। बात है। अब दूसरी बात है, करें कैसे करेंगे, क्या करें, ऑपरेशन करा लें, नहीं करें, कल राष्ट्र आप ब्रेन लीडर को ऑपरेशन कर ऐसा करें, कर कैसे करने के लिए पहली जरूरत किसी भी काम को करने के लिए पहली जरूरत है काय करें, जिसे नहाना, वही काम होता है। अंदर जाना होता है, कपड़े टांगने होते हैं, ठंडे पानी में नहाना होता है, साबुन लगाना होता है, कभी शैम्पू भी करना होता है। ये तो काम है, मैंने 10-15 मिनट का काम है। तो सब तरह क्या यार, रोज ब्रश करना, नहाना, क्या झंझट है यार। पता यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे परमानेंट है, नहाने का बिल्कुल शौक नहीं, वो पता लगे रोज नहाना, मतलब अभी भी नहा के जा रहा हूँ। लेकिन होता है कि आप कोई भी काम, कोई भी चीज क्यों, आज आप क्लास क्यों आए, वो जो क्यों है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, चेंज तो करना है, लेकिन पहले पहचानना पड़ेगा क्यों। देख लो महाराज काम आएगा। और लिखते समय हो सके तो सोच भी लो, क्या चेंज है, क्या चेंज। ऐसे होता है भगवान बोलते हैं, बोलो क्या मांगते हो, ना बोल तो मैं स्वर्ग राय हो जाऊं, टाइप ऐसे नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं बोलना है कि अपनी हाइट बहुत छोटी हो तो हम छोटे हो जाएं, या अपनी छोटी बहुत हाइट हो जाए बहुत लंबे हो जाए, ऐसे अनरियलिस्टिक वाला नहीं, कि रियलिस्टिक
ना आप लंबा वाला तो रिलीजियस काम करवा दें, ऐसा रियलिस्टिक क्या चाहिए, दिमाग में सोचो क्या चाहिए। ये चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, कि जब मैं किसी के सामने खड़ा हूँ मुझे डर लगता है, पब्लिक के सामने मुझे डर लगता है, ये मुझे, या ये हो जाए कि मुझे मैथ्स देखने की बड़ी होश हो जाती है यार, मैंने मतलब कुछ भी पढ़वा दूँ मतलब मैथ्स मतलब बहुत गलत हो जाता है, या क्या हो मैं आपकी तरफ अब सोच नहीं पाता हूँ, 40 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, आप सब लोग 15-16 साल के हैं, 14-15-16 साल के, तो आपकी सोच अलग होती है ना, क्या चेंज किया उसको सोचो, बार बार सोचो क्या चेंज, वो सोच में आएगा तो चेंज होगा, सोच में नहीं आएगा तो चेंज नहीं, तो पहले चेंज, फिर सोचिए कि वो चेंज क्यों चाहिए। एक होता है व्हाट, क्या चेंज, और फिर होता है क्यों चेंज। जैसे व्हाट क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस बस चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन तो पूछेगा क्यों चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस चलता नहीं जिंदगी अच्छी खासी, क्यों जो है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा कारण है वो आपके। जब मैं क्लास में खड़े होता हूँ, मेरे हाथ पैर ऐसे उलझते हैं, सर पूछते हैं, मुझसे बात नहीं, सब लोग हंसते हैं, मुझे बुरा लगता है, तो क्या आपका क्यों इतना बड़ा है कि अगली बार जब खड़े होंगे ना कसम से, एक तो पूछेंगे सर बनेगा और दूसरा हंसने लगेंगे, ऐसा जवाब। क्या ये आपके लिए बड़ी बात है, ये आपके लिए बड़ी बात है, या भीड़ में से गुजरना हो और हम थोड़े से कौन जाएगा, क्या ये बड़ी बात है कि वहां से तंग निकल पाए, या एक ग्रुप में बैठे और इंतजार किया जा रहा है, हाँ कौन करेगा भाई, कौन वॉलंटियर करेगा, हम तो नहीं करेंगे, तो क्या हम पहले वो आदमी खड़े, सर मैं करूंगा वॉलंटियर, क्या वो आपकी बड़ी बात क्या है। अगर आपका क्यों छोटा है तो चेंज नहीं होगा, गारंटी चेंज। या क्या ये बड़ी बात है कि जब बाकी लोगों को जब टारगेट अचीव होता है तो सारे लोग ताली बजाते हैं, बैठे बैठे हमारी ताली कब बजेगी, क्या ये आपकी बड़ी। या नोटिस बोर्ड पर अगर आपका नाम फोटो के साथ लगे, ये लगे टारगेट अचीव किया, ये बड़ी बात है। क्या पिकनिक जाना है और पिकनिक ऐसे नहीं जाना है कि राम भरोसे सबसे नीचे वाले में हमारा नाम, राम सबसे ऊपर जाके जाएंगे, ऐसे जाना है। क्या वो चेंज क्या और वो चेंज क्यों। अगर ये रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्लास आपके लिए बड़ी बोरिंग हो जाएगी। रिकॉग्निशन बड़ी जरूरी बात है। तो आपने सोचा किसी ने सोचा क्या चेंज चाहिए, किसने सोचा क्या चाहिए, मैं पूछूंगा किसने सोचा क्या चेंज चाहिए, व्हाट डू दे वांट टू चेंज अबाउट देमसेल्व्स। सोच रक्षित मौका है। अच्छा कोई ऐसा चेंज है जो आप शेयर नहीं कर सकते, कि हाँ बता सकते सर कब पढ़ना कैसे पढ़ना, लेकिन ये तो बड़ी अनडिफाइंड चीज है, ये तो बहुत डेफिनेटिव नहीं हुआ। और वो जो शेयर करना चाहते हैं, और उस पढ़ना या ना पढ़ना बेटा वो रास्ता है, वो एम नहीं हो सकता, एम नहीं। सर अपनी स्पीड कैसे बढ़ाना है, कोई भी चीज ऐसे करना जल्दी से कैसे, जल्दी से एक बात हो सकती है इंक्रीजिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे, बड़ी अच्छी लक्ष्य, इसमें कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। हम सब लोग रास्ते की बातें कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ दो गोल मिले, कंसंट्रेट कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो रास्ता है। लेकिन ठीक है चले, और जो आप नेगेटिव ना हो, आप तो बोलते रहते हैं, और किसी को शेयर करना चाहते हैं होना और सारे बन, ये भी बात तो सब आदित्य के ही कह रहे हैं, आदित्य ने काफी हद तक तोड़ा भी है, कई दफा उसके ऊपर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, कई दफा शायद भूला हुआ आदित्य तिवारी के 9th में जब आए थे और जब 10th में है, बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। कोई और गर्ल्स एनीबॉडी तो वो सारे वाले सीक्रेट वाले के साथ ये भी था आपके लिए ऐसा नहीं राइट। सर अपनी कमजोरी हो से बचने कौन सी वाली कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है कि मानसिक कमजोरी, कौन सी अच्छी है। तो जैसे मैं मतलब खुद पढ़ती तो मतलब पेपर में जाती सब ब्लैंक हो जाएगा। चेंज को डिफाइन करिए, कौन सा चेंज, और अपना कारण बड़ा करिए। अगर आपका कारण बड़ा नहीं तो आपका चेंज कभी नहीं होगा, है ना, मतलब वो चेंज आपके लिए है ही नहीं, वैसे ही आप हवा में बातें कर रहे हैं। और जब दोनों हो जाए तो फिर हम तीसरी बात करें कैसे चेंज, हाउ। हाउ का मतलब
कैसे करें? आज जब बातचीत करेंगे तो बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हाउ में एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो मेरा जरूरी बात। वो करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? बैठकर सोचना कि हमको ये करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता, कोई प्लान है? प्लान माने स्ट्रेटजी। ये रहा आपका चेन, ये रहे आप। आपको यहां से यहां तक जाना, थोड़ा ज्यादा यहां जाना। यहां तक जाने के लिए दो चीजें लगती है, एक लगता है प्लान या स्ट्रेटजी, और दूसरा लगता है उस स्ट्रेटजी के स्टेप्स। ऐसे कभी कोई नहीं पहुंचा, ऐसे कभी कोई नहीं पहुंचा, वो सिर्फ रॉकेट जाता है ऐसे। बाकी सब चीजें जो हैं वो ऐसे जाती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे जाती है। तो आपके पास प्लान है, आपके पास स्ट्रेटजी है क्या? और अगर स्ट्रेटजी है तो स्ट्रेटजी को आपने तोड़ के रखा है क्या? पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तोड़ रखा। इस पर बात करेंगे, लेकिन ये बात है कि डिफाइन कैसे करें। सबसे पहले क्या, फिर क्यों, और फिर कैसे। अच्छा, उसके बाद आती है बात फोकस। अगर आपके पास प्लान है और अगर आपके पास स्टेप्स भी, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में चलना शुरू होगा, ये मेरे को करना पड़ेगा, ऐसे करना, उसको चलना शुरू होगा। तो क्या आप उस पर फोकस्ड रह पाएंगे? क्योंकि फोकस 2 दिन रहता है ना? आज शाम तक धीमा हो जाता है, कल सुबह तक ढीला, और परसों सुबह तक गायब। फोकस बना रहे उसके 3 रास्ते। सबसे पहला रास्ता है रूटीन। आपके दिन भर के कार्यक्रम में आपका एम कहां आता है? रूटीन। दूसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी आपको जब मन में आ रहा हो कि अरे यार छोड़ो यार, अरे यार छोड़ो यार, तो आप क्या अपने आप को कंट्रोल कर सकते? नहीं भाई मैं नहीं छोड़ रहा, नहीं भाई मैं नहीं छोड़ रहा। डिसिप्लिन। और फिर आता है कि अगर आप ये दोनों बातें कर रहे हो तो क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो? यानी कि जैसे आपका एम ये, आप 2 स्टेप आए, फिर आप जो है काम को ऐसे कर देते, तो पता लगा गोल यहां रहेगा, आप यहां पहुंच जाओगे। तो ये आपके फोकस को बनाए रखने की जरूरी है कि आपके पास एक प्लान हो, प्लान में स्टेप्स हो, और स्टेप में आप जब भी आप डेविएट हो, नहीं वो आपको उस प्लान को भी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। हम प्लान नहीं हो सकता कि हमने ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, कब करोगे वो नहीं पता। ऐसे वो रोज में कब, वो दिन भर में कब, रूटीन। अच्छा, फिर तीसरी बात होती है इमेजिन। इस बात से मुझे बहुत कमाल की बात याद आती है। इस बात पे काफी बातें होने वाली है। इस बात में बहुत साल पहले की बात, अभी शायद अपना कलेक्टर थे कि कहाँ कलेक्टर थे मुझे नहीं याद है, मिस्टर राहुल जैन उनका नाम, बल्कि ये पढ़ने अपनी 9th क्लास में उनकी जी राहुल जैन नाम कलेक्टर कहीं थे। उस समय पहले तक तो दिन के थे, अब मुझे याद अपने कमाने गेट में घर में, कमाने गेट में। तो एक बार की बात है, सन 2005 में हमने एक स्कूल की नौकरी छोड़ी और अब बहुत दिमाग खराब था हमारा चल। उस स्कूल को हमने बहुत जान लगा के तैयार किया था, बहुत मेहनत से पढ़ाया था, कभी छुट्टी नहीं लेती, 2-2 महीने की छुट्टी होती, टीचर्स ने पूरे 2 महीने एक्स्ट्रा क्लास दे देते, क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं क्या करते। तो हमारा दिमाग खराब करना, हम टीचिंग छोड़ दी, हार लेना टीचिंग नहीं बैक कर दी। तो हमने एक सेमिनार में मिस्टर राहुल जैन who was at that time selected as an IAS officer, पोस्टिंग तब तक नहीं है, IAS selected। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो IAS लोग करते हैं, उन्होंने एक बात कही और वो बहुत कमाल की, बहुत कमाल की। वो बात थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप सोना, उठना, चलना, फिरना, बैठना, जो कुछ आप करते हैं कलेक्टर करो। सोचो अगर आप कलेक्टर हो तो कैसा, तो आप कलेक्टर सोचो, आप डॉक्टर सोचो, आप ये सोच लो, जो भी आपके मन में चेंज आएगा, जो भी एक चीज आपको मैं ये करना चाहता हूँ जिंदगी में, ये करना, कुछ भी एक चीज सोचो, वो कैसे उठेगा? कैसे उठेगा? जैसे आप उठते कोई उठा रहा है मन में, क्या वो ऐसे उठेगा?
वो उतर के कैसी चप्पल पहनेगा, पहनेगा कि नहीं पहनेगा? उसके नौकर चाकर आसपास घूम रहे होंगे, वो ब्रश करेगा तो क्या हमारी तरह बाहर बाहर निकलने जाना करते रहते कैसे करेगा? वो जब चलेगा तो किस ग्रेस से चलेगा? उसके ड्राइवर उसके दरवाजा खोलेंगे तो कैसे बैठेगा? वो जब बात करेगा तो तक ऐसे बात करेगा कि वो बात धीरे धीरे, जब वो बोलेगा तो डिसाइसिव बोलेगा, फिर ऐसा नहीं, डिसाइसिव बोलेगा। कैसा बोलेगा? उसने कहा कि आप सोचो कि आप कलेक्टर हो। जब आप कलेक्टर को इमेजिन करोगे कि आप वो हो ना, तब आपका ब्रेन आपको धक्का मारेगा, ओए ऐसे मत चल, कलेक्टर ऐसे नहीं चलते, समझा? ऐसे बात मत कर, ऐसे नहीं करते बात लोग। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पहले खुद को इमेजिन तो करो कि हम वैसे बन जाएंगे। इमेजिन करने से क्या होता है? एक सवाल ये भी होता है कि हमने सोचा हम मैथ से फास्ट हो जाएंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो भाई और सब लोग ताली बजाएंगे, आगे खड़े हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैंने सोचा इमेजिन करने से होता क्या है? आपका ना एक छुपा हुआ फ्रेंड होता है। हम सबके पास एक छुपा फ्रेंड है जो हम जानते हैं। हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन की पढ़ाई करी, आपको याद ह्यूमन ब्रेन की पढ़ाई करी? उस ब्रेन में एक पार्ट में कभी नहीं पढ़ा, उसका नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में से कहते हैं अचेतन मस्तिष्क। एक चेतन कॉन्शियस, एक अचेतन जो हम जिस बारे में जानते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका बहुत कमाल का फॉलोअर है, कमाल का फॉलोअर है। दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या? जैसा आप करो वैसा होगा। तो इसके साथ अच्छाई ये है कि आप इसको जो भी देते हो उसको बड़ा करके आपको लगाओ। जैसे आपने उसको बोला मिस नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना। तो अपन वो सवाल को देखते नहीं हो पाएगा। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जिंदगी में, और आपने ज्यादातर लोग 70% बिलो वाले तो आप सबने लगभग एक बार जिंदगी में किया होगा। आपने सवाल पढ़ा और आपने सोच लिया नहीं हो पाएगा, और उसका परिणति ये होता है कि आप अगला सॉल्यूशन तक नहीं देखते, सीधे आप अगले वाले सवाल में चले जाते हो। यस बोलो। एवर हैपन टू यू? यस सर। अगर आप वो करते तो शायद कर पाते, लेकिन क्योंकि आपने सोच लिया नहीं हो पाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने डायलॉग दे दिया, सुनो भाई अपन से नहीं हो पाएगा, तो लगा दिया इन्फोर्समेंट। हाँ नहीं हो, हाँ नहीं हो, तो नहीं होगा नहीं चक्कर में दिक्कत क्या होगी कि आप उसको किए। ऐसे आपको बहुत ऊंचे मंदिर चढ़ना है, मन में बहुत ऊंचे, और सीढ़ी भी खूब सारी, और आप उसको ऐसे ना हो पाएगा। आप चढ़ना शुरू करें और आगे से मुझे देखो सांस पूरे हम नहीं जा रहे, इसको जाना जाओ। आई डोंट नो किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं थोड़ा इस तरह का आदमी, मंदिर में से इंटरेस्ट करता हूं, मोटिवेशन मिलते ही नहीं, तो अपने पास रीजन ही नहीं जाने को ऊपर, ऊपर माने ऊपर नहीं, आई डोंट हैव अ रीजन। लेकिन अगर आप उसको देखा तो दोस्त होके लड़के शायद को देख पाए, जो लोग कभी ऐसे मंदिरों में गए हो फैमिली के साथ, दोस्त उसको रिलेट कर पाएंगे कि दोनों भाई कौन पहले जाता चल, आई मीन दैट काइंड ऑफ कांसेप्ट। एंड देन यू नो वो इतनी बड़ी दूरी, जो कोई बोलता 1000 सीढ़ियां, कोई बोलता 1.5 रखा, तो क्या 1000 है पहले तक पहुंच कौन रहा है। एंड देन सडनली यू फील लाइक आप लोग भाई तुम सबसे पहले पहुंच गए। एंड देन सी आपने अपने ब्रेन में उसको बोला भाई सबसे पहले पहुंचना है, और उसने मार धक्का चल, तो कुछ सामने भी आकर ताड़ा ऐसा कर। ये सब कैसे हो गया कि आपने उसको बोला तेरे को पहले जाना। अच्छा कुछ आलसी लोग सीढ़ी चढ़ने में, कुछ आप लोग दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई मेरे से वो क्या करने वालों कर लेंगे, लेकिन भैया हम धीमे धीमे जाएंगे। तो उनके ब्रेन में क्या है, भैया हम धीमे धीमे। It is all that is happening to you is because how you think about it. अगर आपको क्लासिक एग्जांपल याद है जो मैंने आपको कई बार दिया है, वो नमक वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, नहीं याद है, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया, कल भी 9th क्लास में 10th क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप बहुत फोकस होकर टीवी देख रहे हैं, भारी इंटरेस्ट मैच चल रहा है, आपकी बॉल 3 रन चाहिए है, भुवनेश्वर कुमार माने बैटिंग पे, और आप बात नहीं पड़ी, आप मजे की चीज मम्मी की अलग दुनिया, एक अलग दुनिया, उनकी दुनिया में एच मैच भी इंपॉर्टेंट है, उनकी दुनिया में किचन साफ है कि नहीं, तुमने खाना खा लिया कि नहीं,
तुम पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, पापा घर आ गए कि नहीं, फोन करो उनको, कैसे रोज का नाटक है। ये उनकी दुनिया अलग है ना। पड़ोस वाली आंटी के यहाँ क्या हो गया है ना, आज बुआ से बात हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ, या आज दादी से किस बात पे बात, उनकी एक दुनिया अलग है ना। आपके मैच में क्या कर रहे हैं, तो अपनी दुनिया सही आपकी दुनिया में कैसे प्रवेश करें। खाना खाने बैठी हो, उन्होंने आपसे कहा सुनो नमक ले आना, अब उन्होंने तो कह लेकिन आप तो उनकी दुनिया में हो ही, आप तो अपनी दुनिया में। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुना, आपका पहला थॉट क्या है, तो आपका पहला थॉट दे दिया, आपका पहला थॉट को मिल गया, तो आपको क्या करेंगे, नहीं जाना चलता रहेगा। लेकिन मम्मी का कैसे, मम्मी बहुत मैंने उसको वो कर दिया कि तुमने ना करते हो, तो उनका नाटक कैसे शुरू करोगे, तुम जा रहे कि नहीं जा रहे, आज सुबह से लेकर शाम तक इनके पीछे पड़े रहो, ये करते रहो, खाना तो ये करो ना लगा के जैसे बुढ़ापे हमारा क्या होगा, आज हम खिला रहे थे पंचायत चल, अब हम यू नो यस नॉट लाइक राइट, कल तो तुम कमाओगे हमारा क्या होगा, तुम्हारा कोई आशा नहीं करता। तो फिर आपको क्या बोलता, क्या झंझट है यार, आप उसके चाहते, लेकिन चक्कर ये कि तब तक सबकॉन्शियस माइंड ने कई बार दिमाग मिला था, और किचन के सामने खड़े अपना एंटर होने से अल्लाह के बड़े मिला, कहाँ रख दिया, नहीं मिल रहा, भाई रखा सामने देखो, तो आप सामने भी देख रहे हो, तो सामने 50 चीजें हम आए फिर तो लगता है देख तो सडनली आप देखते हैं कि मुझे आती है और वो नमक उठाती है, सीधा नमक में हाथ बिल्कुल आपके सामने रखते हैं, उठाया आपने मुझे लगा वो क्या किया ना, यही सामने नमक था, फिर क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बोल दिया था नमक नहीं लाना। तो अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर वो ऐसा भी तो कर सकता है, क्योंकि अगर वो फॉलोअर है तो वो फॉलोअर है, तो हम उसको बोल सकते हैं हर बार एवरी सिंगल टाइम, तो भाई ऐसे होगा, भाई ऐसे करना है। और जब हम उसको बोलते हैं तो कल क्यों नहीं ऐसे बोलते, तो थोड़ी सी आवाज ऊंची होती, हमारी बात से धीमी है, ऐसे करना है, लाइक सुनो करना ही है, वो जो करना है पीछे पड़ता है, वो तो करवा दो। किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद आ रहा है जिंदगी जब उसने पहले सोचा कर लूंगा और कोई इम्पॉसिबल सी चीज या कोई ऐसी चीज जो उसको नहीं करना कर दी, ऐसी कोई चीज जिंदगी में कुछ भी एक चीज, 2-3 तो मुझे ही पता है आपके बारे में, आप ऐसे कुछ लोगों के बारे में, लेकिन फिर और मैथ में फुल मार्क्स लाया था, ऐसे फुल मार्क्स लाया साथ तक कचौरी ये पढ़ने आया था, इसकी मम्मी ने मेरे पास इसको भेजा, तो मैंने कहा था सर बच्चा आपके हवाले कर दूं, कुछ कर दो इसका कुछ नहीं पाएगा। और मैंने उनसे कहा था आप चिंता मत करिए, मेरे ऊपर भरोसा है सर, जाने भी आई जिसका कुछ हुआ ना, अभी ये बच्चा जब आया था मेरा भगत था, अगले साल क्यों जानकारी करती थी लोग जाके, सबकॉन्शियस माइंड को था बहुत अच्छे, फिर यहाँ आया, फिर मैंने 2-4 छापा मार दिए, तो मैं उसको बोल दिया तो बेकार आदमी है। तो फिर उसको मैंने M2, जब मैंने M2 भेजा, मैंने उसको भेजा था तू जा और आना फुल मार्क्स लाया, एक बार थोड़े कम लाया, 3.5 लाया, चलेगा यस सर, नहीं पूरे 15, जब तक 15 लाया तब तक भाई का मन बदल गया, जब 15 में चलेगा नो सर मैं यही ठीक हूँ। और फिर Sarthak Pachauri has generally been amongst the topper in mathematics generally. Was it possible for him if he had not been motivated that way? I don't see that. But for him it was not possible to score a full marks, he thought so. But the problem is, it always looks impossible unless it's done. जब तक कर नहीं पड़ता नहीं हो पाएगा, कर लो तो पता है ये तो कुछ नहीं है, अगली बार भी लेके आएंगे और अगली बार भी लेके आएंगे, तो 15 में 25 करो 90 करो लेके आएंगे, that's the kind of feeling. और किसी को कुछ याद आ रहा है? हाँ टारगेट अचीव करा, very good. और किसी को कुछ याद आ रहा है? यहाँ आना, अनुश्री तिवारी, for you. This girl came here, and one fine day, she came with her mother crying like me. She was crying. मदर भी पूरे मूड में लड़ाई होके रह गया। आपने एक्चुअली ऐसा बोला है, अरे क्या हो क्या रहा है? काफी देर समझा नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि अनुश्री को प्रॉब्लम ये है कि वो भीड़ देख कर डर रहा है। तो वो क्या कहती है? इतने सारे लोग तो मैं चल कुछ टेस्ट में आज के हालात में अनुश्री तिवारी जो है, आप यहाँ बैठी, हम सब लोगों के साथ बैठे, ये बात अगर मैं आपको ना बता तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि भीड़ से वो डरती है, क्योंकि she has one over that fear.
उसने उस बात के ऊपर काफी हद तक जीत पा ली है, भीड़ रही है। और भी कुछ anything else that you remember that you've done something, achieved something. It can be a big achievement or it can be achievement in your own words, but achieve anything achieve. मैथ्स में स्कूल में 80 होती थी। मैथ्स में स्कूल में कब आया रे? 9th में 80 और 80 आया? ले बता, और कल देखा था आपने? आपको लगता है कि ये हो पाएगा आपसे? और कोई बात किसी को याद आ रही? आपने बहुत कुछ किया है जिंदगी में, बहुत कुछ किया। किसी ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, किसी ने क्रिकेट खेलते समय आखिरी की 4 बॉल में 5 रन चाहिए तो उसने 5 रन मार दिए और जिता के लेके आया है। बहुत सारे काम किए। आप अगर अचीवमेंट सोचेंगे तो आएंगे। कम ऑन सोचिए। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट जिंदगी, कुछ तो किया है जिंदगी में, बहुत सारे अचीवमेंट्स कौन है? फास्ट बॉल्स को फेस करना, फास्ट बॉल्स को फेस करना, बॉल में बात तो ऐसा लगता है कि पड़ेगी, अब हो जाता है। स्टेज पे आके बोलना, और मैं युवराज सिंह ने आपको बताया मैं बहुत इंटरेस्ट, ये बच्चा बोलता नहीं, इज अ वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी, फॉर मेनी रीजंस आई लाइक इट वेरी, बट कॉन्फिडेंस इज एन इशू। और स्टेज पे आया और बोला, और मुझे उम्मीद है कि कई बार बोलेगा, ऊपर वाला करेगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो काफी लोगों के सामने बोलेगा और लोग सुनेंगे जैसे मैं आज बोल रहा हूँ। और कौन यार, आपने बहुत कुछ किया जिंदगी में, अंजलि। सर मतलब जो भैया से मैंने बैडमिंटन जीत को वो हमेशा जीते तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं जीतूं, पर जीत लेकिन जीत गई। एंड तुम लोग फर्स्ट टाइम आंसर एंड फर्स्ट टाइम आंसर दे तो पहले उसके डर लगता था आंसर देने में। ये लड़की का भी मैं फैन हूँ, रांची से, जो जबलपुर के कोना के आता है, वहां से लड़की बस से कभी भैया के साथ कभी कैसे करके यहाँ तक पढ़ने आती है क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है। लेकिन शी कम्स फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, बट शी डजंट लीव इट कि अरे रहने दो, ऐसे तो ऐसे हो पाएगा नहीं। शी ट्राइंग टू चेंज थिंग्स एंड आई एम श्योर गॉड विल हेल्प हर टू चेंज थिंग्स। दिस इज वन बिग थिंग, यू नो, कमिंग फ्रॉम रांची एवरी डे। आपको याद होगा कि बारिश पड़ी तब भी आ गई। दैट्स और कोई अचीवमेंट्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया यार, जो बोल चुके हैं वो रुक जाएं थोड़ा, मैं बाकी लोगों को बोलने जाता हूं। सोच के देखें अचीवमेंट, वजन कम करना भी अचीवमेंट हो सकता है, रोज जिम जाना भी अचीवमेंट हो सकता है, रोज पढ़ाई करना बहुत लंबे समय तक भी अचीवमेंट हो सकता है। कुछ भी एक चीज जो आपने कभी करी, कोई और चीज सोचिए। हाँ सर मैंने जब ड्यूटी स्टार्ट किया था तो 8 क्लास में स्टार्ट किया था, तो फिर अंडर 14 में 4th पे जाता था। फिर एक लड़के ने मेरे को बोला टेस्ट नहीं हो पाया, तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था। तो फिर मैं 10th में आया, तो मैं अंडर 19 में पूछ हट करके और गोल्ड जीत के लाया। और अंडर 19 में गोल्ड जीतने का मतलब समझ रहे हैं? वो अभी 15 साल, 15.5 साल, 14 साल, हां 14 साल है। अंडर 19 का मतलब है 18 साल वाला भी खेल रहा हूं उसमें। और कोई और कुछ हो गया अचीवमेंट। तुम लोग गधे होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड बोलो हम गधे हैं। आपको पता है अगर अपन अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानते कि हम कुछ कर सकते हैं तो वैसे कुछ नहीं होता। और मैं श्योर हूं कि आप सब ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बार अचीव किया है। आई एम डैम श्योर। तुमने भी अचीव किया है, तुम बोल नहीं रही हो, मुझे ही पता है क्या किया है। कंपटीशन में नेशनल्स में गए हैं, ड्राइंग कंपटीशन में नेशनल्स में गए हैं, और स्काउट एंड गाइड में लीड कर रहे हैं, और भीड़ में बोलना सीखा था। भीड़ में बोलना सीखा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोलो तो चाहता हूँ। ये जब आई थी ना, मेरे को उसको देख के लगता है नालायक, 1 पे 1 2 भी नहीं लिख पाएगी, 1 + 1 2 होता है। मैंने उसके पेरेंट्स को शायद जिंदगी में 2 ही 4 बार ऐसा हुआ जब हमने पेरेंट्स बुला के कहा हमसे नहीं हो पाएगा, ले जाओ बच्चे को। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई शुडंट हैव डन दैट बिकॉज़ ये इतनी वीक थी, मुझे लगता है इससे नहीं होगा तो भगा दो इसको। एक्चुअली मैंने ऐसे बोला था। और आपको पता है आजकल ये क्या कर रही है? वैशाली आजकल क्या कर रही है? सर काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छा पढ़ रही है, काफी बेहतर मार्क्स कर रही है। ये अपने आप में अचीवमेंट है कि जब आपको खुद के बारे में लगता हो कि आप बहुत कमजोर हैं, उसके बाद आप तोड़ के उसको ऊपर आए, ये अपने आप का अचीवमेंट है। इमेजिन करो, वो जो आप बनना चाहते हो उसको इमेजिन करो। जब आप उसको इमेजिन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है तेरे से होगा, और जब वो तेरे से होगा बोलता है ना तो वो रीइंफोर्स करता है, हाँ हमसे होगा, हाँ हमसे होगा, हाँ हमसे होगा, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। तो चौथी चीज थी या तीसरी थी क्या थी? तो इमेजिन मैंने आपको एक नया फॉलोअर दिया, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसको कभी मत भूलना, ये बहुत जरूरी बात है। चौथी चीज थी थिंक अबाउट योर पास्ट अचीवमेंट्स, जो हमने अभी किया। पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में सोचने से होता है,
क्या सोचते हैं? जब हम सोचते हैं पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में तो क्या सोचते हैं? जरा सोचो। सबसे पहले कैसे किया, जब करे थे तो उस समय एटीट्यूड क्या था, जब करना पड़ा वो क्या है? जैसे इसने बताया कि मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो उसका मतलब थोड़ी सोचता मैं हरा दूंगा, मैं हरा दूंगा, नहीं। उसने छोटे छोटे स्टेप्स में लोगों से जीता होगा। एटीट्यूड क्या था, वो फाइटिंग स्पिरिट क्या थी जब आपने वो अचीवमेंट लिया, क्या था, कैसे किया, कितने अवेयर थे, और जब कर लिया था तो कैसा लगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब कर लिया था वो अचीवमेंट पा लिया था तो कैसा लगा? कोई डिस्क्राइब कर सकता है कैसा लगा था पहली बार उस अचीवमेंट को पा के जो आपने किया था? आदित्य? सर जब पहले पढ़ता नहीं था तो सोचा भी पढ़ के देखते अच्छा लगेगा। जब शुरू किया तो पापा भी खुश हो गए थे। पहले वो चीजें नहीं मिल पाती थी, अब सब मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, माँ बाप खुश हैं, वो विश्वास करते हैं, खुश रहते हैं। कोई और बता सकता है मुझे उसने जब अचीव किया तो उसके दिल में क्या बीता? व्हाट डिड यू फील? नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था तो अपनी सोचते थे कैसे जीता था, क्या बात कर सकते। और जब जीत के कैसा लगा? बहुत खुशी हुई थी, बाद में सोचते कैसे अचीव किया था, बहुत खुशी हुई है। और कुछ बता सकते हैं अचीव करने के बाद? तूने कुछ अचीव नहीं किया है, बोलना चाहिए, अच्छा मौका है, बोलना चाहिए। सर ड्राइंग में ट्रॉफी नहीं मिली, कैसा लगा? नाचने का मतलब सर इंटर डांस कंपटीशन में फर्स्ट लगा था आ जाओगे, और जब लाई तो क्या लगा? बहुत खुशी हुई। पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में सोचते सोचते आप में से कुछ लोग एक्चुअली अभी इमोशनल हैं। मैं कुछ लोगों की आंखें नम ऑलरेडी देख पा रहा हूँ। तो जब हम अपने पुराने अचीवमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जीतने के लिए एटीट्यूड क्या लगता है, करने के लिए क्या एटीट्यूड लगता है, ये पता चलता है। फिर उस एटीट्यूड के बाद हमको ये पता चलता है जब पा लेते हैं तो हमको क्या खुशी मिलती है, और फिर हमको कॉन्फिडेंस आता है कि सुनो तुम ही थे जिसने किया था, तो ये मत सोचो कि अब नहीं हो पाएगा, पहले किया था ना फिर हो जाएगा। हमको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक चीज हमको डायरेक्शन मिल जाती है, एक चीज कि कैसे किया था चलो इस बार भी वैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमको होप आ जाती है, भाई हो जाएगा यार, लगा देंगे ना अगर ताकत तो हो जाएगा, होप मिल जाती है ना, कॉन्फिडेंस लड़ने के लिए, डायरेक्शन सही दिशा में करने के लिए, और होप वो गोल कि हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर होप ना हो तो प्रॉब्लम हम कुछ करेंगे, हम करते इस चक्कर में कि हम करते जाएंगे तो शायद हो जाए। तो अपने पास्ट अचीवमेंट्स के साथ अपने इन अचीवमेंट को जिनको पाना चाहते हो कनेक्ट करना बोलते हैं। अगर हम पास्ट अचीवमेंट्स में कुछ कर पाए जिंदगी में तो उसको अगर हम आने वाले से कनेक्ट कर लेंगे तो क्या क्या चीजें पहले से रहेंगी हमारे पास, और हमको ये भी पता रहेगा कि हमें तो किया था, वी वर दैट। क्या समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई, मैंने 5 स्टेप बताए आपको पहले। अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रह गया है, एक मैंने साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि आप किस तरह के विचारों को सबसे ज्यादा प्रोसेस करते हैं, आपका दिमाग किस तरह के विचारों को बार बार प्रोसेस करता है दिन भर। उनमें मानिए 2 तरह के विचार। एक विचार हो जो आप रिपीटेडली सोचते, जो बार बार आपके मन में आता है, बार बार क्या आपके मन में आता है, सोचो क्या है जो बार बार आता है दिन भर में कई बार। किसी को देख के कुछ विचार आते हैं, या जब वो ना होता हो तो कुछ विचार आते हैं, वो भी हो सकते हैं। अपने करियर को लेकर विचार आते हैं, पापा को लेकर विचार आते हैं, लेकिन कुछ विचार होते हैं जो आपको बार बार आते हैं, बार बार रिपीटेड। आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्रोसेस करता है और आपको उसी तरफ एनर्जाइज करता है, यही होना है, यही रिपीटेड था। तो अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हैं मेरे से मैथ नहीं होगी, बहुत कमजोरी से मैथ नहीं होगी, तो विश्वास मानो, गारंटी लिख मानो नहीं हो पाएगी। और अगर आप अपने आप को बोल रहे हो मुझसे मैथ हो जाएगी, मैं कर दूं, कुछ भी मैं कर दूं, मैं कर, वो करते रहे, गारंटी लिख मानो हो जाएगा, रिपीटेड। तो इसका मतलब है अब आपके अपने थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब मैं आज आया था, मैंने मुझे कौन अपने आप को गधा मानता तो आधी क्लास में हाथ उठा लिया, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं गधे तो नहीं, मतलब गधे तो नहीं, मतलब मौके पे तो भी चौका लगा लेंगे, ऐसी बात नहीं। तो आपको अपने अंदर वो बात पैदा करना पड़ेगी हर बार अपने थॉट को, जब भी वो आपको नेगेटिव थॉट मारता है, नेगेटिव थॉट आएगी,
नेगेटिव थॉट की परेशानी कैसी है, चेंज चालू करेगा। जैसे आपने सोचा वैसे नहीं हो पाएगा, तो वहां से शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वहां बोले सब लोग हंसेंगे, बात में क्या मतलब है, पिछली बार कहते बहुत हंसते थे, पापा ने चिल्लाया, सर ने चिल्लाया, पूरे नेगेटिव थॉट की सीरीज है। नेगेटिव थॉट अकेले नहीं है, पूरे गुंडे नहीं होते, गुंडे कैसे गुड पे आते, ऐसे नेगेटिव गुड पे एक के बाद आते हैं। और पॉजिटिव थॉट जो है वो हीरो टाइप एंट्री है, हीरो कहीं कुछ हो रहा अचानक अकेला आएगा और सारे गुंडों में ताबड़ तोड़ मार के वो पॉजिटिव थॉट जो हीरो है वो आपको लाना पड़ेगा। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव है, अपनी फिजिकलिटी के बारे में, मोटा हूं, अबे खाता पीता अच्छा है, मैं थोड़ा छोटा था तो क्या हो गया, अमेरिका में कितनी आई है, हर एक थॉट का एक काउंटर थॉट हो सकता है, कोई काउंटर थॉट हो सकता है। तो अगर कोई चीज आपको नेगेटिव थॉट देती है तो आप पॉजिटिव करो उसको, पलटो। मैं बहुत पहले एक बात कहता था कि नेगेटिव है ना, उसको एक डंडा लगा दो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बात। जो नेगेटिव आता है, और अगर शेयर करने लायक लगे आपको कोई बात ऐसी है ना, लड़कियों के मन में कभी कभार ऐसा चल सकता है, इतनी सुंदर लगी यार, क्या खाना यार, हम अपने आप को अच्छे लगते हैं, करता हूं, हम अपने फेवरेट बात करता हूं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स मेंटल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए हो सकते हैं, अपने शरीर के बारे में हो सकते हैं, मम्मी पापा के बारे में, गरीबी के हालात के बारे में हो सकते हैं, या कभी एक नेगेटिव थॉट मैंने बड़े कई बार देखे बच्चों में होते हैं, उसके बाद तोड़ मोबाइल है, मोबाइल बात नहीं, हाँ तो अपने थॉट में लगे, हाँ तो हम खरीद लेते हैं, अपने पैसे से लेते हैं, थॉट थिंक दैट, है ना? नहीं तो हम कैसे करते हैं, वो नेगेटिव थॉट के पीछे घूमने लगते हैं, नेगेटिव थॉट मोबाइल लेते हैं, पापा हमको मोबाइल चाहिए। एक नेगेटिव थॉट आया, वो थॉट को आपने प्रोसेस करा, वो आपका एक्शन है, इट बिकेम योर एक्शन। तो अगर आपको थॉट नेगेटिव लाएंगे तो आप प्रोसेसिंग नेगेटिव करेंगे तो एक्शन भी नेगेटिव ही होगा, और अगर आप काउंटर कर देंगे उसको, और एक काउंटर करना बड़े काम की चीज है, करना बड़े काम की चीज। जब भी मुझसे कोई ऐसे कहता है कि मैंने ये नहीं होगा, थैंक यू, ऐसे कैसे नहीं, एंड आई एक्चुअली से मतलब ऐसा ना कई लोग मन में सोचते हैं ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, ये होगा। That's how I think, and that's how you should. Can you give me something from your side? What you think negative about yourself or anything else negative that comes to mind generally? तो सर कुछ यूनिक करने का जब सोचता हूँ तो सर ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैं ही बस अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे हैं, वो भी यही सोचते हूँ, तो मैं कुछ ऐसा कोई लकी तो मुझे कि मेरा ही कुछ सक्सेसफुल हो जाऊंगा या कुछ। हाँ, और फिर अपन ऐसा सोच सकते हैं, आप तो किसने कहा हमारी शकल का आदमी दिखाओ, हमारे जैसे है ना, दिखाओ हमारी शकल का आदमी दिखाओ, कैसा आदमी, पापा महीने वाले, मम्मी भी महीने वाली, घर भी महीने वाला, और लड़के वाला होंगे लोग, मना नहीं करते। वो तो विराट कोहली मोहल्ले में खेलता रहो तो बोलते तुम क्या बड़े हो, टेंडुलकर बनोगे क्या, पाप बन गए हो। अगर कोई आदमी ऐसा मोहल्ले में क्रिकेट खेलते, आप लोग भी खेलते हैं, बॉयज लोग जानते हैं, कोई लड़की का डांस करती है, तो बड़े में क्या बढ़िया नहीं जाएगी, और वो जो लोग जीतते हैं डांस कॉम्पिटिशन, वो लोग कौन होते हैं, वो माधुरी दीक्षित तो एक्ट्रेस बन गई, वो किधर से है, ऊपर से टपक के है। अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि सब लोग हमारे तरह सोचते होंगे, हाँ तो ठीक है, अभी अब तुम अपना कर लो, अपना कर लो। You need to counter that with something, you know, something entertaining. Anybody else who wants to give me that negative line? तो कुछ भी करो, मम्मी हर बात चिल्लाती है। नहीं, अपनी बात करो, मम्मी की बात तो मम्मी से करेंगे। मम्मी की है, तो लोग को समझा रहे, पापा को बुला के डांटेंगे, बुलाते हैं। स्टेशन पर भी बैठ के लोगों को ऐसे लगता है बोर्ड का। बोर्ड? गया मतलब खत्म। सोशल में फेल हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। काउंटर करता है। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद मतलब उसके मुताबिक नहीं आना तो हाँ, ये एक बात होती है, लेकिन ये नेगेटिव थॉट तो नहीं। उस समय जब अच्छा जब रिजल्ट आता होगा, नंबर कम आते हुए होता है, अरे यार क्या होगा, कैसे काउंटर कर सकते हैं इस बात को, तो गलत है। और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ, और who better than someone to give that? Who better than this boy to give that? Who has been securing lesser marks and then secured good marks? Who better than him? वो अपने आप को उड़ना नहीं लगना, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। तो अपन क्या सोच सकते हैं, इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं? पहले डाउन है, ऐसी तैसी गाली दो,
ऐसी बात अच्छी बात ऐसा भी है अगली बार मैं देखती हूँ आना तो देखती हूँ फिर नहीं वो फिर आगे बार देखते हैं राहुल द्रविड़ दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन पहली 3 पारी में 0 पे आउट कर दिए एक रन आउट हो गया हमको देख रहे थे चले अबे किसको बुला दिया फालतू गए वनडे में 10,000 मिला के गया और 10,000 वनडे में 5-6 लोगों ने बनाए टोटल जितने साल से क्रिकेट चल रहा हो या 10 लोग क्या तो ये बात ध्यान दो और कोई नेगेटिव थॉट गर्ल्स आर नॉट when you say involved in that. I want you to be more involved. Ishita, more involved. हाँ? मार्क्स कमाए देख के वैसे लगता था आपने बोला कि उसको अगले बार करो अगले बार करो पर सर हम तो अभी तो अच्छे लोग जो डिमोटिवेट करते हैं कि अरे वो इतने बार करके कर लिया क्या होगा हाँ ये बड़ा अच्छा सर लोग कहते हैं इतनी बारी कर लिए तुमने क्या पढ़ा लिया तो उनको तो हम बोल नहीं सकते लोग पढ़े भी हो सकते भाई हैं तो अपन अपने आप को बताएंगे समझ रहे हैं मैंने कैसा है कि सबसे मजे का पता क्या होता है किसी को रॉन्ग प्रूव करना बड़ा मजा आता है किसी ने आपके बारे में कुछ मतलब कुछ लोग आपके बारे में बुरे सोचते हैं जब उनको रॉन्ग प्रूव करते हैं भाई उनका चेहरा ऐसा बनता है मतलब जैसे एक फैमिली है हम लोग जब थोड़े गरीब टाइप थे ना तो थोड़े से मतलब ज्यादा पैसे आ रहे थे तो एक स्कूटर में 5 लोग चलते थे पापा मम्मी मैं छोटा भाई सब कुछ चलते थे तो एक तो फैमिली से बहुत लोग सब डाउन लुक डाउन ऐसे लोग अभी मैं जाते हैं ना सियासत होते किधर सियासत होता है पहले उनके घर में आलू गेट के सामने सियासत लगा तो गेट से बड़ी सियासत होती भाई और जब वो निकल कर आए उसके इंतजार में किसकी खुशी कैसा मजा आता है सोचता था बताऊंगा बेटा आंदोलन टाइम अपना टाइम आएगा आया मस्त टाइम आया वो सारे बोलने वाले लोग ना जो बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे मस्त टाइम है तो जब कोई ऐसा बोलता है ना जब कोई डीमोटिवेट करता है तभी तो जब आएगा बहुत मजा आएगा कभी मेरी पड़ोस वाली आंटी जो अपने लड़के की ज्यादा तारीफ करती है बोलते हैं अरे हाँ तो ऐसा है वैसा है और जब आप करके दिखा दो और फिर उनको मुंह देखो मजा आ जाता है भाई पता नहीं आपने वो सुख कभी दिया है कि नहीं दिया मैंने वो सुख खा लिया ऐसे तो बड़ा मजा आता है बोलते हुए कभी कुछ नहीं बोलते हुए कभी कुछ नहीं मजा आता है तो क्या सीखा फॉलोअर को हमेशा लॉलीपॉप देने का उसको हमेशा ऐसा नहीं करना ठीक है और दूसरा थॉट जो दिमाग बहुत प्रोसेस करता है और ये बहुत ही ताकतवर चीज है अगर आप उसको अच्छी तरह समझ पाए वो है कि आप रात को सोते समय क्या सोच कर सोते मान लो आप एक Amazon प्राइम की सीरीज देख के सोते या आपकी पिक्चर देख के सोते या आपको मम्मी ने भयानक थोड़ा वाला डांट दिया थोड़ा या आप मोबाइल पे गेम खेल के सोते या कुछ कर रहे सोते तो वो रात भर आपके दिमाग में चलता है ऐसा सोचो किस दिन अगर आपने मोबाइल पे गेम खेल के सो पूरी रात गेम चलता रहता है भाई पता ही नहीं चलता अंदर के अंदर सब लेवल क्रॉस होते रहते हैं अंदर नए नए कैरेक्टर आते जाते हैं सब होता रहता है मैं कभी फिल्म देख के सोता हूँ पूरी रात पिक्चर चलती है भाई अलग अलग तरीके से चलती है ऐसा होता तो क्या होता वैसा होता तो क्या होता तो रात को सोते समय आप अपने आप से क्या कहते हो वो आपका दिमाग पूरी रात उसको कोई काम धंधा नहीं आंख नाक कान मुंह स्किन सब बंद है कोई सेंसेस नहीं आते उसको तो उसके पास एक ही काम है करने का वो क्या वो जो दिया उसको प्रोसेस कर बैठ गया तो इसलिए रात को सोते समय कुछ एक पॉजिटिव चीज जरूर सोचिए वही चीज जो आपको चेंज करनी जरूर आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता रहेगा और सुबह उसी चीज से आपकी शुरुआत होगी जो आप सोच के मैंने प्रैक्टिकली किया और आप प्रैक्टिकली करके देखो कभी आप रात को सोचो भाई मेरे को 5 बजे उठना है आप बोलो 5 बजे उठाएगा आप उठोगे कि नहीं उठोगे अलग बात लेकिन 5 बजे के पहले आपका दिमाग बोले सुनो 5 बजे उठ फिर अपना आराम बंद कर दे या पर ना उठे पता नहीं बात नहीं बोले ऐसा होता है कि मोर ऑफन देन नॉट ऐसा आप टाइम बोल के सो आप उठो लेकिन इसीलिए उसको फॉलोअर को ना रात में वो फ्री बैठा रहता फालतू कुछ नहीं कर सकता यहां वहां के ड्रीम बनाता रहेगा फालतू वाले फिर बैठ के परेशान करेगा कभी डराने वाले ड्रीम कभी ऐसे कभी सांप दिखाएगा कभी रात दिखाएगा है तो इसीलिए उसको काम करने लगा सुन भाई ऐसा है अपने को चाहिए कॉन्फिडेंस समझ आया हम कल क्लास में जवाब देंगे सर ने पूछा तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे और तुम देख लेना समझ गया कल होगा हम सो रहे हैं तो रात में एक और दूसरा दिन भर
रिपीटेड थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। जब जब बुरा लगे, जब जब कोई चीज बेइज्जत करे, जब जब कोई चीज नेगेटिविटी करे, जब जब कोई डिमोटिवेट करे, उसका उल्टा बोलना और साथ में एक छोटी वाली गाली जोड़ना, बड़ी वाली नहीं जोड़ना, छोटी वाली पर ऐसी तैसी। दिस इज अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो क्या कर लेगा भाई, मैंने काइंड ऑफ आई होप दिस विल हेल्प। इज इट? अपने दिमाग को क्या कभी नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक सीखना पड़ेगा। जो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है, मैं बोर हो रहा था, क्या करें क्या करें क्या करें, कभी कभी नहीं बोलना चाहिए। कैसे नहीं बोलना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये बात होगी नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका नहीं। दूसरा, कभी भी आपको मोबाइल पर सर्फिंग नहीं करनी चाहिए अनलेस यू हैव पर्पस टू सर्फ। आपने इंटरनेट और अगर आपके पास पर्पसफुल कोई चीज जो आपको देख रहे हैं करने की तो ठीक, लेकिन अगर आप अनपर्पसफुल रहते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि आप लिंक से लिंक से लिंक से लिंक से लिंक से तो घंटा बैठ लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मोबाइल से वो जो कनेक्शंस हैं इंटरलिंक, वो तभी खत्म हो जब पर्पसफुल आपके दिमाग में रहे मुझे ये करना है और इतनी देर में करना है, आप करके उठ जाओ। लेकिन अगर आपने वो करने के लिए नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो बहुत सारा समय खराब है। फिर कभी भी आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए, मैं आज उस पर बात भी करूंगा, आखिरी में बात करूंगा उस पर, और उसमें कुछ नया नया करते रहना चाहिए। तो रोज वही खाना, रोज वही पहनना, रोज वही करना, रोज वो बकवास है। 4-5 दिन में कुछ नया होना, कुछ तो नया होना। क्या नया होना वो आप जानो। मेरे लिए तो बाय गॉड आजकल तो चलो आरव है, आप शायद मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं डांस करता हूँ, लेकिन जब मैं और आरव साथ होते हैं भयानक डांस करते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ और आरव मेरे पर कूदता है, कूदने के बाद पापा गाने लगा, बड़ा हो गया ऐसे, उसके बोलने का तरीका कुछ चाहिए होता है ना, पापा वैसे बोलता है, जनरली बात होता है नॉर्मली। जैसे कल टीवी देख रहा था तो मम्मी और मैं बात कर रहे थे उसकी, पापा आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है कि मैं घर जाके डांस करूं, वो मेरा एंटरटेनमेंट। हालांकि मुझे पढ़ाना भी पसंद है तो वो मेरा एंटरटेनमेंट है। आपके लिए क्या एंटरटेनमेंट है, वो क्या मोबाइल या टीवी तो नहीं, उसको नहीं, वो पैसे है। और क्या चीज आपको खुश करती है, बैडमिंटन खेलना, दौड़ना भागना, छोटे भाई को परेशान करना, मम्मी को हक करना, ये भी एक काम हो सकता है। बहुत बार कई बार ऐसा हो जाता है कि मम्मी को हक नहीं करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, करना चाहिए, मम्मी को हक करना चाहिए। जब आप छोटे थे दिन भर लेटते रहते तभी क्यों बना सकते हैं दुबारा से क्यों नहीं कर सकते। फिजिकल जो टच है वो बड़ा काम करता है, हक करना चाहिए। मम्मी और पापा को चाहे कितने खड़ूस हों, कई बार पापा बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, लेकिन एक बार हक करना चाहिए, उससे आपको बहुत बहुत इमोशनल सिक्योरिटी आती है। तो जो भी एक चीज आपको रूटीन से अलग है, कुछ नया, कहता रोज ऐसा दाल चावल खाने का नहीं है, कहता आप बताओ सुबह शाम दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़, उसमें पापड़ कभी कर ऐसे नहीं होता है, मैं बहुत मुश्किल होती है। पापड़ मिलते हफ्ते महीने में एक आध बार है, बड़ा गुस्सा आता है। तो दिमाग को कभी भी ये नहीं बोलने का, मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं, बस एक अच्छी चीज बतानी रह गई थी और वो ये थी कि जो भी आप सोचते हैं वो आपका एक्शन बनता है। जो आप बार 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 सोचते हैं वो आपकी आदतें बनती है और वही आदतें आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो जो भी आप आज हो, जैसे भी आज आप हो, वो इस वजह से कि आप वैसा सोचते हो। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप हो जाते हो। तो आप अगर अपनी सोच बदलो तो अपने आप खुद भी बदल। ठीक है, कितना बोरिंग लेक्चर हुआ, थोड़ा बोरिंग, ठीक, क्योंकि पिक्चर है ना, फिर से आते हैं से, तब तक एंजॉय करो, बातें करो खूब सारी।